हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट की तरफ से जो रिज़र्व फैसला था और उसकी अपडेट आपके पास आ चुकी है। उसका जो नोटिस है हाई कोर्ट की तरफ से वो यहाँ पे आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड एज़ यू नो वेरी वेल कि भाई इन्होंने कहा है कि 5 नंबर जो हैं, जो कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं, वो रिमूव कर दिए गए हैं आने वाली भर्तियों के लिए, और जो भी ये भर्तियां जो चल रही थी उनके लिए भी। तो अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो सारे 5 नंबर हटा के आएंगे। बात करें यहाँ पे टीजीटी की, तो आपको पता है कि जो टीचर का जो रेगुलर भर्ती का जो टेस्ट होता है वो एचटेट या सीटेट के बिहाफ पे होता है। तो उसमें हमारा सीईटी का कोई रोल नहीं रहता। वो अलग से 5 नंबर, इनका जो है एक्सपीरियंस वाला जो केस है वो चला हुआ है। बाकी टीजीटी का रिजल्ट में अभी कोई इशू नहीं है और इनके एग्ज़ाम दोबारा भी नहीं होंगे, इनका सीधा रिजल्ट आएगा। और 31 ग्रुप में कितने कितने बच्चे बुलाए गए, ग्रुप डी 5,000 पदों पर लिस्ट कब लगेगी, और जो बचे हुए जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे, वो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो 20 ग्रुप वाली जो चीज़ है, जो 20 ग्रुप वाले जो पेपर हैं जिनमें 4 गुना से भी कम बच्चे थे और जिनका क्या कहते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पे ही रिज़ल्ट आया था और लिस्ट लगी थी, और कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको हटा देंगे, नहीं कर सकते ऐसा। ये हो सकता है कि अगर पेपर होगा तो सबका दोबारा से होगा और जो लोग मेरिट में आएंगे उनको रखेंगे, अदरवाइज़ उनको निकाल देंगे। दूसरी चीज़ कि किन किन के एग्ज़ाम होंगे, तो जहाँ तक जो बात है कि ये आया है कि 20 ग्रुप के एग्ज़ाम नहीं होंगे, और उसमें क्या है कि उम्मीदवार उतने नहीं हैं और 4 गुना भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उनका रिज़ल्ट आएगा। ये सब अपडेट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये देखिए, एक बार भोपाल सिंह खत्री को फिर से देख लीजिए आप। हमने ग्रुप सी और डी के पदों पर बिना सोशो इकोनॉमिक मानदंड के अंकों के रिजल्ट घोषित किया है, भोपाल सिंह खत्री ने ये कहा। आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया था वो 5 नंबर हटा के ही इन्होंने दिया था, और इन्होंने कहा था कि अगर 5 नंबर कल को हट जाते हैं या फिर मिक्स हो जाते हैं तो हमने 2 तरह से रिजल्ट तैयार कर लिया है, जिसमें इन्होंने जल्दबाजी में ग्रुप डी का रिजल्ट पहले दे दिया था और ग्रुप सी का बाद में दिया था। अब यहाँ पे देखो, ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके थे, 24 की चयन सूची जारी हो चुकी थी। ये भोपाल सिंह खत्री ने कहा। बहुत छोटा छोटा सा फॉन्ट है तो इसमें मत जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या बोला है कि जो 31 ग्रुप के नॉलेज टेस्ट हैं वो हो चुके थे और जिसमें से 24 की चयन सूची जारी हो चुकी है, इनका रिजल्ट आ चुका है, और सॉरी सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। और इन ग्रुप में 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए सोशो इकोनॉमिक के जो अंक है वो सीईटी स्कोर में शामिल करने या न करने के बावजूद उनकी संख्या कम थी। मतलब अगर ये 5 नंबर मिलाते तो भी संख्या कम आ रही थी, और 5 नंबर ना भी मिलाते तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि ऐसे ग्रुप जिनमें 4 नंबर का, ओ सॉरी 4 गुना का कोई भी इशू नहीं है या 5 नंबर का कोई इशू नहीं है, तो वो बिल्कुल सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि उनका भी दोबारा से पेपर होगा। यहाँ पे देखो, इन ग्रुप के ये थे पद, और पेपर देने के लिए शॉर्ट लिस्टेड इन उम्मीदवारों को किया गया था। अगर बात करें कि यहाँ पर डाइटिशियन की, तो 26 पद थे और 63 लोग यहाँ पे क्या थे, सेलेक्टेड थे। अगर फायर स्टेशन अफसर की बात करें तो 8 पोस्ट थी, 34 लोग बुलाए गए थे। यहाँ पे ये सारे वो हैं, देखो ये जितने भी ग्रुप हैं आपके, इसमें उतने उम्मीदवार बन ही नहीं रहे हैं 4 गुना। ठीक है, तो इनमें कोई इशू नहीं आएगा, इनका एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। इसके लिए जो है ये कह रहे हैं कि जो हमारी हरियाणा सरकार है वो, अगर वो हाई कोर्ट में इन्होंने एक मीटिंग वगैरह तो की है, अब ये नहीं पता हाई कोर्ट से की है या फिर चेयरमैन वगैरह ने आपस में ही मिलके की है, तो इसमें ये फैसला लिया गया है कि अगर इन पर अभी भी कोई सलूशन नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से ये क्या है मांग लेंगे कि भाई हम इनका रिजल्ट जारी कर सकते हैं। ग्रुप सी के 35 ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट बकाया है, अभी रहता है, तो जिसमें से आप देख सकते हैं कि ग्रुप सी के लगभग 32,000 पद विज्ञापित हुए थे, एडवर्टाइज हुए थे, जिनमें इसमें 401 कैटेगरी थी और 63 ग्रुप बनाए गए थे। 28 ग्रुप के नॉलेज टेस्ट जो हैं हुए थे, और जिसमें से 24 की इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी थी। 4 ग्रुप जो हैं 1, 2, 56 और 57, और स्टेनोग्राफर के 3 ग्रुप के 15,343 पद बनते हैं, और इनमें से 24 रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 12,587 पद बनते हैं, इनमें से 11,000 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी हो चुकी है। बात करें ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 56 और 57, इनका नॉलेज टेस्ट दोबारा होगा। नॉलेज टेस्ट मतलब जो भी आपका जो मतलब जो आपका पेपर है वो दोबारा होगा, और बकाया जो 32 ग्रुपों का जो नॉलेज टेस्ट है वो भी रहता है, तो इसके 6,000 पद ही बकाया हैं, तो ये आपके पेपर दोबारा होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि
ये बहुत जल्दी आपका पेपर ले लेंगे और जल्दी-जल्दी ये सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि टाइम इनके पास इतना है नहीं। ग्रुप डी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका चयन भी बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर हुआ है, ये भी कहा है भोपाल सिंह खत्री ने। आयोग बचे हुए पदों पर रिजल्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर हो जाएगी, ये कहा है हमारे जो एजी हैं, एडवोकेट जनरल है बलदेव राज महाजन, इन्होंने ये कहा है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से पूछा कि हाईकोर्ट ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक जो है ख़त्म कर दिए हैं, मगर एचएसएससी ने ग्रुप सी और डी के पदों पर पहले ही सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों के बगैर जो है वो चयन सूची जारी की थी। क्या ये चयनित उम्मीदवार प्रभावित होंगे? मतलब जिनका जो है सिलेक्शन हो चुका है, जिनकी जॉब लग चुकी है, क्या उन्हें भी कोई अफेक्शन होगा यहाँ पे? मतलब उन पे कोई इफेक्ट होगा? तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन पर कोई भी असर नहीं होगा, मगर विस्तृत फैसला आने पर पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जैसा कि खुली अदालत में सुनवाई फैसले के अनुसार नॉलेज टेस्ट रद्द कर दिए गए हैं जो एग्ज़ाम हुए थे, क्या ग्रुप सी और ग्रुप डी के जिन पदों के जो हमारे अभी एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनके क्या उनके जिनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं क्या वो भी रद्द हो गए हैं? तो इस पर बलदेवराज महाजन ने कहा कि हाईकोर्ट के सामने ये तथ्य नहीं है कि सोशियो इकोनॉमिक के अंकों के बगैर ही रिजल्ट जारी हुआ है। मतलब क्या है कि उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आपने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पे कोई भी रिजल्ट दिया है या कोई भी अपॉइंटमेंट दी है या फिर कोई भी अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो वो कैंसिल माना जाएगा और उनका पेपर दोबारा होगा। लेकिन अगर आपने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बगैर ही रिजल्ट जारी कर दिया है और उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है या फिर 4 गुना और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की कोई इशू नहीं है किसी ग्रुप में, तो उनके पास ये डेटा नहीं है। इसके लिए जो हमारी एचएसएससी है या हरियाणा गवर्नमेंट है, ये पैरवी करेगी अदालत में और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरी बात जो आपको पता है, रविंदर सिंह जो ढुले एडवोकेट, उन्होंने कहा है कि लगे हुए जो उम्मीदवार हैं, मतलब जो भी अभी जॉब कर रहे हैं, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, रिव्यू दायर कर स्पष्ट कराया जा सकता है। बाकी बात करें टीजीटी के 7,575 पदों का रिजल्ट तैयार है। ये नए अध्यक्ष ने सिर्फ बटन दबाना है, मतलब जो भी आपके नए जो चेयरमैन होंगे वो आके इस रिज़ल्ट को जारी करेंगे, ये कहा है भोपाल सिंह खत्री ने। तो देखो भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो चुका है टीजीटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। और इससे क्या होता है कि अगर आप 1 साल किसी भी एग्ज़ाम को देते हो तो उसका बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट रहता है और डिस्टर्बेंस रहती है माइंड में कि भाई अगले पेपर की मैं तैयारी करूं या ना करूं, क्योंकि यहाँ पर भर्तियों का ऐसा ही कुछ चल रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो 20 ग्रुप हैं उनके ऊपर कोई इशू नहीं है। 20 ग्रुप तो क्या, जितने भी 4 गुना से कम बचे हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बिना, जितने भी आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनको आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिज़ल्ट आएगा और जैसे ही जो नए चेयरमैन वगैरह जो भी हैं ये बैठते हैं तो ये रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपका कैटेगरी नंबर 1, 2, 56 और 57, इनमें जो पोस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इनका ऑब्वियसली दोबारा पेपर होगा। 56-57 का तो होना भी चाहिए पेपर, और जितना जल्दी हो सकेगा ये रिज़ल्ट भी जारी कर देंगे। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। फ़ॉन्ट बहुत छोटा है तो दिखाई भी नहीं देगा। बाकी ओवरऑल अगर ये न्यूज़ पढ़ने पे आए तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और ये चीज़ आप सभी को पता है। फिर भी ये होता है कि आज क्या अपडेट आई है, आज ये पढ़ लें, आज ये पढ़ लें। तो न्यूज़पेपर ऑलरेडी कैंडिडेट्स पढ़ चुके होते हैं, जो भी ऑब्वियसली कंसर्न जो होता है उनको। तो आई होप सो कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो। एंड वन थिंग मोर कि अगर आपका 56-57 में मेंस के लिए आया है नंबर, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। आप अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। हो सकता है कि पिछली बार जो 41 जो क्वेश्चन रिपीटेड का जो इशू था, उसमें कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये रहा कि मैं अगर पेपर पढ़ लेता तो मैं अच्छा कर पाता, ये वो जो भी वो चीज़ें थी। आप अभी दोबारा से नए सिरे से तैयारी करिएगा। हो सकता है इस बार अच्छी तरह से हो जाए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।